रमण रेती गोकुल का पवित्र स्थल। रमण रेती उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में स्थित गोकुल के पास एक अत्यंत पवित्र और आध्यात्मिक स्थल है। यह भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं से जुड़ा एक महत्वपूर्ण स्थान है, जहां उन्होंने अपने बचपन के कई यादगार पल बिताए थे। ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व। संत ज्ञानदास जी की तपस्या। ये स्थल 18वीं शताब्दी के संत ज्ञानदास जी महाराज से भी जुड़ा है। माना जाता है कि उन्होंने यहाँ कठोर तपस्या की थी और भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए थे। इसी कारण यहाँ स्थित रमण बिहारी जी मंदिर में भगवान कृष्ण की वो प्रतिमा स्थापित है जो संत को दर्शन के रूप में प्रकट हुई थी। रसखान की समाधि। ये भी कहा जाता है कि प्रसिद्ध मुस्लिम भक्त कवि रसखान ने भी यहीं तपस्या की थी और यहीं उनकी समाधि भी बनी हुई है। ये इस स्थल के सर्वधर्म संभाव का प्रतीक है। रमण रेती परिसर। रमण बिहारी जी मंदिर यह परिसर का मुख्य मंदिर है, जहां भगवान कृष्ण की अष्टधातु की सुंदर प्रतिमा स्थापित है। कदम्ब वृक्ष। यहाँ एक प्राचीन कदम्ब का वृक्ष भी है, जिसे 5000 साल से भी अधिक पुराना माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान कृष्ण इसी पेड़ पर बैठकर मुरली बजाते थे। शांत वातावरण। रमण रेती अपने शांत और आध्यात्मिक वातावरण के लिए जाना जाता है, जो भक्तों को ध्यान और आत्मचिंतन के लिए प्रेरित करता है। कैसे पहुंचे? रमण रेती गोकुल में स्थित है, जो मथुरा से लगभग 14 किलोमीटर दूर है। रेल मार्ग। मथुरा रेलवे स्टेशन भारत के सभी प्रमुख शहरों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। सड़क मार्ग। मथुरा देश के विभिन्न हिस्सों से सड़क मार्ग से भी अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। मथुरा से गोकुल तक पहुंचने के लिए टैक्सी या ऑटो रिक्शा आसानी से मिल जाते हैं। रमण रेती वास्तव में एक ऐसा स्थान है जहां भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का अनुभव किया जा सकता है और उनके प्रति गहरी भक्ति की जा सकती है। यह ब्रजभूमि का एक अभिन्न अंग है और कृष्ण भक्तों के लिए एक अनिवार्य तीर्थ स्थल है। आइए अब हम आपको रोजाना हाथी द्वारा की जाने वाली भव्य आरती का अनुभव करवाते हैं। रमण रेती मंदिर के वर्तमान काल में पूज्य श्री शरणानंद जी महाराज मुख्य संरक्षक हैं। रमण का अर्थ है दिव्य लीलाएं या खेल और रेती का अर्थ है रेत। इस प्रकार रमण रेती का शाब्दिक अर्थ है दिव्य लीलाओं की रेत। ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व। कृष्ण की बाल लीलाएं। ऐसी मान्यता है कि भगवान कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम और ग्वाल बालों के साथ इस रेत पर खेलते थे। यहाँ उन्होंने गेंद खेलने, गाय चराने और अन्य शरारतें की। कहा जाता है कि एक बार जब गोपियों ने उनकी गेंद चुरा ली थी, तो भगवान कृष्ण ने रेत की ही गेंद बनाकर खेलना शुरू कर दिया था। इसी कारण यहाँ की रेत को अत्यंत पवित्र माना जाता है। आध्यात्मिक ऊर्जा। भक्तों का मानना है कि रमण रेती की रेत में लौटने से शारीरिक और मानसिक कष्ट दूर होते हैं। कई भक्त यहाँ की रेत को अपने माथे पर तिलक के रूप में लगाते हैं, जिससे उन्हें भगवान कृष्ण के चरण रज को अनुभव करने की अनुभूति होती है। जिन लोगों का घर बनाने का सपना होता है, वे यहाँ आकर रेत के छोटे छोटे घर बनाते हैं। रमण रेती परिसर। रमण रेती एक विशाल रेतीला परिसर है। कदम्ब वृक्ष। यहाँ एक प्राचीन कदम्ब का वृक्ष भी है, जिसे 5000 साल से भी अधिक पुराना माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान कृष्ण इसी पेड़ पर बैठकर मुरली बजाते थे। शांत वातावरण। रमण रेती अपने शांत और आध्यात्मिक वातावरण के लिए जाना जाता है, जो भक्तों को ध्यान और आत्मचिंतन के लिए प्रेरित करता है। कैसे पहुँचे? रमण रेती गोकुल में स्थित है, जो मथुरा से लगभग 14 किलोमीटर दूर है। रेल मार्ग। मथुरा रेलवे स्टेशन भारत के सभी प्रमुख शहरों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। सड़क मार्ग। मथुरा देश के विभिन्न हिस्सों से सड़क मार्ग से भी अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। मथुरा से गोकुल तक पहुंचने के लिए टैक्सी या ऑटो रिक्शा आसानी से मिल जाते हैं। रमण रेती वास्तव में एक ऐसा स्थान है जहां भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का अनुभव किया जा सकता है और उनके प्रति गहरी भक्ति की जा सकती है। यह ब्रजभूमि का एक अभिन्न अंग है और कृष्ण भक्तों के लिए एक अनिवार्य तीर्थ स्थल है। सरोवर और आश्रम। परिसर में एक सरोवर और विभिन्न आश्रम भी हैं, जहां साधु संत निवास करते हैं और साधना करते हैं। हिरण अभयारण्य। रमण रेती में एक हिरण अभयारण्य भी है, जो इस शांत और प्राकृतिक वातावरण को और भी सुंदर बनाता है। यहाँ कई हिरण और अन्य पक्षी देखे जा सकते हैं। इसी के साथ ही अब इस वीडियो को विराम देने का समय आ गया है। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। सभी को राधे राधे।